वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी, वो भी प्रेशर कुकर के अंदर। सबसे पहले हमने गोश्त ले लिया और उसमें नमक मिर्च डाल दी है, धनिया डाल दिया है। हमने यहाँ पर 350 ग्राम हमने यहाँ पर मीट लिया है बीफ का, और साथ ही हमने यहाँ पर गोश्त मसाला भी डाल दिया है। साथ में अदरक लहसुन का एक पेस्ट भी डाल दिया चम्मच, और रफली चॉप की हुई हमने यहाँ पर प्याज शामिल कर दी है 3 अदद। थोड़ा सा अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम बाद में भी इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। बहुत जल्दी क्विक बन जाता है प्रेशर कुकर के अंदर। अब इसको अंदर पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसको चढ़ा देंगे हम चूल्हे के ऊपर। अगर आप पतीले में यही प्रोसेस करने जा रहे हैं तो 15 से 20 से 25 मिनट लगेंगे आपके ये मीट को गलने के अंदर। ये देखिए हमारा जो मीट है वो अच्छे से गल चुका है, और हमने इसको थोड़ा सा भून लिया है। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर मिला देंगे 3 अदद, और इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, क्योंकि हम दोबारा इसको 5 मिनट का हम यहाँ पर प्रेशर देंगे, इसलिए हम इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, 1 मिनट के लिए। साथ ही इसके अंदर हम दही भी मिला देंगे। अगर आप दही खाना पसंद नहीं करते आलू गोश्त के अंदर तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी दही को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से चला लेंगे 1 आध मिनट के लिए। ये देखिए बहुत क्विक रेसिपी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है प्रेशर कुकर के अंदर, और मज़ेदार सा ये आलू गोश्त आपका तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे, जैसे हमने दही को भून लिया है। यहाँ पर मैंने 1 पाव आलू का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैं इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दूँगी, और आलू के गलने के मुताबिक इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। अब इसको दोबारा से प्रेशर दे देंगे 5 मिनट के लिए। उसको दोबारा से हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर, इसको बंद कर देंगे। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा जो आलू गोश्त की रेसिपी है वो तैयार हो रही है माशाल्लाह से, और आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब इसको हम मज़ीद कुक करेंगे ताकि एक अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाए, थिक सी, और इसको भूनते जाएंगे साथ साथ में हर थोड़ी देर के अंदर इसको हम भुनेंगे ताकि एक अच्छे से पीस बन जाए और अच्छी सी ग्रेवी बन जाए इसके अंदर। इस स्टेज पे आपको जितना शोरबा करना है आप इसके अंदर रख सकते हैं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी धीमी आंच के ऊपर, ताकि ये अच्छे से स्टीम में और ज़्यादा अच्छे तरीके से कुक हो जाए, और उसके ऊपर जो है हमें जो तरी चाहिए वो मतलूबा तरी इसके ऊपर आ जाए। अगर आपको लगे कि इस स्टेज पे कम है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मज़ीद मिला सकते हैं। अगर आपको ये हमारी मेहनत और ये कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हमने थोड़ा सा ऑयल मज़ीद यहाँ पर 1 चम्मच की जितना ऑयल इसमें मज़ीद मिला दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे, 1-2 मिनट के लिए इसको हम कवर करेंगे, और इस कवर हटा देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी पतरी आ गई है, और कितना लुक वाइज कितनी अच्छी लग रही है हमारी ये आलू गोश्त की रेसिपी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई तो ज़रूर अपनी फैमिली फ्रेंड में इसको शेयर कीजिएगा। ये देखिए इसको मज़ीद हम 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अच्छी सी मज़ीद और ग्रेवी का कलर आ जाए हमारी। इसको दोबारा हम कवर कर देंगे, और देखिए इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है माशाल्लाह से, और इसका फाइनल लुक देख लीजिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है हमारी ये सुपर टेस्टी आलू गोश्त की रेसिपी आपके सामने है। ज़रूर आप इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मिस कर जाते हैं। अब इसको हम एक स्टील की हांडी के अंदर निकाल लेंगे और पेश करेंगे। ये देखिए कितने अच्छी लग रहे हैं माशाल्लाह से, आलू और गोश्त हमारे दोनों गल चुके हों। कितना अच्छा सा इसका एक कलर आया है खूबसूरत सा। इसको आप चपाती, नान और प्लेन राइस के साथ नोश फरमा सकते हैं। आपकी फैमिलीज़ को ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और इसी तरीके से कुक करेंगे तो यकीनन आपके घर में भी इतनी ही मज़ेदार और शानदार सी आलू गोश्त की रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये देखिए आप इसका फाइनल लुक माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है।
जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ और शेयर कीजिए। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चैनल को जाइए। अल्लाह हाफिज़।